मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज बात मोदी जी के सामने चुनौतियों की। मित्रों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 11 साल से हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। सफल हैं, इसमें किसी को शक हो तो हो, लेकिन सफल तो हैं, क्योंकि चुनावी रूप से सफल है। 11 साल से लगातार प्रधानमंत्री हैं तो सफल ही हैं। 2024 में उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन उनके एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला और वे प्रधानमंत्री हैं तो सफल हैं और चला रहे हैं। यही अपने आप में दर्शाता है कि वे सफल हैं। और चुनौतियों का सामना करने वाले लोग ही सफल होते हैं। चुनौतियां तो आई है, कई चुनौतियां आई। कोरोना की चुनौती आई, उसका सामना उन्होंने किया। किसान आंदोलन की चुनौती आई, उसका सामना उन्होंने, अगर कहें तो किसान कानून को विड्रॉ करके किया। ठीक है, कोई बात नहीं, विड्रॉ कर लिए तो भी ठीक है, रिपील कर दिया गया उस कानून को। पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था उसकी चुनौती बालाकोट एयर स्ट्राइक के रूप में करके चुनौती का सामना किया। तो मोदी जी चुनौतियों का सामना तो करते आए हैं। पहलगाम में आतंकवादी घटना हुई अप्रैल 2025 में, उसका मुकाबला ऑपरेशन सिंदूर से किया तो और सफल ही रहा, जैसा लग रहा है। मुझे लगता है, आपको भी जो भी लगे, मुझे तो सब कुछ पढ़ने सुनने से लगता है कि ऑपरेशन सफल रहा, बहुत अधिक सफल रहा। और इसमें भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि में मेरे हिसाब से बढ़ोतरी ही हुई। तो मोदी जी चुनौतियों का सामना तो कर ही रहे हैं और सफलतापूर्वक कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कहा था कि मोदी जी, मुझको हराने के लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो यह बात भी झूठी साबित हुई। इसी जन्म में मोदी जी ने दिल्ली विधानसभा के चुनाव में मोदी जी की पार्टी भाजपा ने केजरीवाल जी को मात दे दी, केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी को मात दे दी। तो मोदी जी चुनौतियों का सामना तो कर ही रहे हैं। यह भी एक चुनौती ही है कि 240 सीट मात्र आए पिछले लोकसभा चुनाव में जून 2024 में, तो गठबंधन की सरकार भी मोदी जी चला रहे हैं। पहले तो 2 सरकारें पूर्ण बहुमत की उनकी थी, तो भी गठबंधन में ही चला रहे थे, अभी भी चला रहे हैं। तो यह भी एक चुनौती है और उसका सामना कर रहे हैं। अब अभी जो उनके सामने चुनौती है, मेरी समझ से अभी तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अमेरिका हमारे पीछे पड़ गया है, जबकि इसमें हमारा कोई दोष नहीं। रूस से तेल खरीदना कोई गलत बात नहीं है। तो 25% तो टैरिफ लगाया, अब उसने 50% लगा दिया है। तो ये चुनौती मोदी जी के सामने है, सबसे बड़ी चुनौती अगर कहें तो। लेकिन जो अभी तक का अनुभव लगता है कि ईश्वर की कृपा से और पूरे देश के सहयोग से मोदी जी को जो समर्थन प्राप्त होता है, तो हो सकता है मोदी जी इसको भी, इस चुनौती का भी सामना सफलतापूर्वक करेंगे। यह तो देखने की बात होगी। और भी छोटी मोटी चुनौतियां हैं। बिहार का चुनाव अपने आप में एक चुनौती है। बिहार के चुनाव में जनसुराज एक नया फैक्टर आया है, सोशल मीडिया पर तो छाया हुआ है। अब इसका चुनाव पर क्या असर होगा और कौन जीतेगा, लगता है मुकाबला तिकोना हो गया है। तो यह भी एक चुनौती हो, क्योंकि बिहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और उसमें अगर एनडीए गठबंधन को जीत नहीं मिलेगी तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो होगा ही होगा, एक मनोवैज्ञानिक हार तो हो ही जाएगी। उसके बाद बंगाल का चुनाव 2026 में है, 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। तो ये सब छोटी छोटी चुनौती है। भाजपा अध्यक्ष का चुनाव भी बहुत दिनों से चलते चला आ रहा है, खटाई में पड़ा हुआ है। लगता है ये हो रहा है, वो हो रहा है। सुनने में आता है कि आरएसएस कुछ किसी और को चाहती है
और सत्ता में जो लोग हैं, मोदी जी हैं या अन्य उनके सहयोगी लोग हैं, वो किसी और को चाहते हैं। तो इसी दुविधा में अभी तक तो कोई फैसला दिखा नहीं। भाजपा अध्यक्ष का चुनाव होना एक चुनौती बड़ा कार्य हो गया है मोदी जी के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से भाजपा के अध्यक्ष का चुनाव जरूरी हो चुका है। पुराने जो अध्यक्ष हैं नड्डा साहब, उनका कार्यकाल तो कब का ही खत्म हो गया है, वे तो एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। तो ये सब चुनौतियां हैं। ट्रंप की चुनौती बहुत बड़ी है। अमेरिका से रिश्ते खराब भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अमेरिका से हमारे रिश्ते अच्छे ही रहे हैं। ठीक है, कम से काम चलाऊ अच्छे रहे हैं, बहुत मित्रवत नहीं रहे हैं, रूस जैसे मित्रवत नहीं है, लेकिन तो भी हमारे कई लाखों लोग वहाँ पढ़ते हैं, लाखों लोग वहाँ नौकरी करते हैं, और ट्रेड सरप्लस, एक बड़े देश के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस भी है। तो इस लिहाज से अमेरिका से संबंध बनाए रखना फायदेमंद तो था और होना चाहिए। देखिए इसमें क्या होता है। विकसित भारत एक अलग किस्म की चुनौती है, क्योंकि हम 150 करोड़ के देश हैं। अभी भी हम जीडीपी के हिसाब से या के हिसाब से चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करते हैं, लेकिन हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है, उनका जो जीवन स्तर है वो सैकड़ों देशों के, माने कई देशों के लोगों के जीवन स्तर से नीचे है। हमारी प्रति व्यक्ति आय बहुत देशों से बहुत नीचे है। तो यह भी एक चुनौती है कि विकसित भारत हो, लोगों की आय बढ़े, यह अपने आप में एक चुनौती है बहुत बड़ी। भ्रष्टाचार, मोदी जी प्रयास तो किए, लेकिन अभी तक कोई भ्रष्टाचार पर कोई वैसी कड़ी चोट नहीं लग पाई। नौकरशाही अपने अंदाज में ही काम कर रही है, जैसे पहले करती थी। कुछ केंद्र स्तर पर कुछ सुधार हुआ होगा जैसा सुनते हैं, लेकिन जैसे मैं बिहार में हूँ, पटना में हूँ, तो यहाँ जो स्थिति देखता हूँ, अपने अंचल कार्यालय की स्थिति देखता हूँ, या यहाँ म्यूनिसिपल की सुविधाओं की स्थिति देखता हूँ, या सड़क में शहर में सड़क नाली आदि की स्थिति देखता हूँ, तो लगता नहीं है कि कोई स्थिति बहुत अच्छी है। तो इन सब चीज़ों का सुधार की ज़रूरत है। तो चुनौतियाँ तो बहुत है। ठीक है, ये चुनौती केवल मोदी जी के लिए नहीं है, ये चुनौती पूरे देश के लिए है। लेकिन मोदी जी हमारे मुखिया हैं, प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ऐसे तो ये हम लोगों को भी जिम्मेदारी है ये। तो यही सब चुनौतियां हैं। तत्काल तो सबसे बड़ी चुनौती वही ट्रंप साहब वाली है, और सब तो अभी तक मोदी जी चुनौती का सामना सफलतापूर्वक ही करते आए हैं। ठीक है, किसान आंदोलन विड्रॉ हो गया, कोई बात नहीं, जब जनता नहीं चाहती विड्रॉ हो गया। किसान आंदोलन नहीं विड्रॉ हुआ, कृषि कानून विड्रॉ हुए, एनआरसी नहीं चालू लग पाया, नहीं हो पाया। वक्फ बिल अभी अदालत की शरण में है, अदालत के समक्ष विचार के लिए है। तो उन सब चीज़ों पर आगे होगा, जो होगा ना होगा। तो चुनौतियां यही सब हैं, क्योंकि ये सब चुनौतियों का अगर सफलतापूर्वक सामना करेंगे तो मोदी जी 2029 में भी एक सशक्त दावेदार के रूप में खड़े रहेंगे, या उनके दल से दूसरे लोग खड़े रहेंगे, जो भी हो। मैं नहीं जानता या कहता या सलाह देता कि 2029 में किसे प्रधानमंत्री होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये तो जनता का विषय है, जनता जिसे चुने, और चाहे किसी भी दल को चुने, सभी लोग भारत के लीडर हैं, भारत की पार्टियां हैं, जो बन जाए कोई बात नहीं। जो अच्छा होगा वही बनेगा, जिसको ज़्यादा जनता चाहेगी वही बनेगा। तो अगर अभी जो चुनौतियां हैं, जैसे बिहार का चुनाव, बंगाल का चुनाव, ट्रंप का टैरिफ बार, भ्रष्टाचार, विकसित भारत, गरीबी आदि चुनौतियों को अगर मोदी जी सफलतापूर्वक सुलझा लेंगे, दूर कर देंगे, तो 2029 का भी मार्ग उनके लिए प्रशस्त हो सकता है, या उनके दल के लिए प्रशस्त हो सकता है। तो मुझे यही सब अपनी राय लगी मोदी जी के सामने चुनौतियों की, तो मैंने आपसे चर्चा की। और आप भी जानते होंगे कि 11 साल से मोदी जी ने अपने सामने आई चुनौतियों का कैसे सफलतापूर्वक सामना किया है, कुछ 2-3 मुद्दों को छोड़ करके। तो मित्रों, धन्यवाद। आपकी राय का स्वागत होगा, आप अपनी राय दें, जिससे कि मेरा भी ज्ञान वर्धन और मार्गदर्शन हो। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, मैं भी एक आम आदमी हूँ,
थोड़ा पढ़ा लिखा आपके जैसा ही इंसान हूँ, आपसे भी कुछ सीखने की चाहत रखता हूँ। धन्यवाद।